बढ़ते आगे एक और स्टॉक जिस पर करते हैं फोकस, और वो है आईटीसी। आज हल्के हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल हुई थी एनालिस्ट मीट, और एनालिस्ट मीट में क्या कुछ बातें निकल कर आई है कंपनी की ग्रोथ को लेकर। नूपुर हमारे साथ तैयार है, जो एनालिस्ट मीट में भी मौजूद थी। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, एनालिस्ट मीट काफी अच्छी थी, काफी क्या क्या था, पॉजिटिव। कौन कौन से बिस्किट थे, कौन कौन से वहाँ पे आईटीसी के खाने पीने के प्रोडक्ट्स क्या क्या थे एनालिस्ट मीट? सब कुछ था सर, ए से लेके जेड तक। वंडरफुल, वेरी नाइस। बताइए मीटिंग से क्या क्या निकला? बिल्कुल सर, तीनों ही कारोबार जो बड़े कारोबार है कंपनी के, एफएमसीजी, सिगरेट और होटल कारोबार, तीनों पे कंपनी की तरफ से आउटलुक जो है वो पॉजिटिव आते हुए दिखा है। सिगरेट्स के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का कहना है कि अभी जो बेस है वो काफ़ी हाई है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन नियर टर्म में देखने को मिल सकता है, लेकिन टैक्स में जो स्थिरता हम देख रहे हैं, जो पॉलिसीज अभी आती हुई दिखी है, वो उसकी वजह से आगे चल के वॉल्यूम में आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी, जिसके चलते मीडियम से लॉन्ग टर्म में सिगरेट बिजनेस का जो कारोबार है उसका आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। उससे काफ़ी उम्मीद है मैनेजमेंट को। एफएमसीजी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी फोकस है, काफ़ी सारे नए लॉन्चेस भी कंपनी लेके आएगी और आगे चल के मार्जिन पर फोकस बना रहेगा। 80 से 100 बेसिस पॉइंट की मार्जिन से में बढ़त यहाँ पर आप देख पाएंगे एफएमसीजी सेगमेंट में। कंपनी का ये भी कहना है कि स्किन केयर, प्रीमियम बेवरेजेस और फूड सर्विसेज, तीनों ही कैटेगरी में नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तीनों ही कैटेगरी पे फोकस रहेगा और मार्केट शेयर भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा इन सेगमेंट्स में। एग्री कारोबार में कंपनी का कहना है कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर कंपनी फोकस करेगी, जहां पे बिजनेस गैप है उस पर फोकस करेगी और मार्जिन को यहां से इंप्रूव करती हुई आपको दिखेगी। स्पाइसेस पे कंपनी का कहना है कि वैल्यू एडिशन वाले प्रोडक्ट्स जो है उसमें मार्जिन काफी अच्छा होता है, तो उस पर फोकस रहेगा, जिससे मार्जिन में सुधार देखने को मिलेगा। इनोवेशन, डिजिटल और सप्लाई चेन, इस पर भी कंपनी का फोकस है। आगे चल के कंपनी कुछ एक्विजिशन भी कर सकती है इनसे जुड़े हुए जिसके चलते कंपनी का जो आउटलुक है और जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो भी सुधरता हुआ नजर आएगा। डिमांड पर कंपनी ने कहा है कि जो अर्बन डिमांड है वो होल्ड अप करती हुई नजर आ रही है, वहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन जो रूरल डिमांड है, जो ग्रामीण डिमांड है, मांग है, उस पर अब रिकवरी नजर आ रही है। तो आगे चल के 3 महीने में आपको यहाँ पे रिकवरी आती हुई दिख सकती है। मार्केट शेयर बढ़ाने पे कंपनी का फोकस है। केपेक्स पे कंपनी ने कहा है कि 3000 से 3200 करोड़ केपेक्स रहेगा, जिसमें से एफएमसीजी में 40% कंपनी अलॉट करेगी। तो काफी पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। सेल से पॉजिटिव है कंपनी की एनालिस्ट मीट को लेके, और अपना जो टारगेट है वो भी बढ़ा दिया है, 483 से बढ़ा के 492 किया है। तो तीनों ही सेगमेंट, बड़े सेगमेंट पे कंपनी का पॉजिटिव आउटलुक आया है। पॉजिटिव आउटलुक आया है अक्रॉस, और आईटीसी आपको दिख रहा है यहाँ पर। आज सुबह वैसे थोड़ा एक्शन है, बट रेंज में अटका हुआ है, बट नॉनदलेस कमेंट्री जो आई है एनालिस्ट कॉल से वो ज्यादातर पॉजिटिव ही रही है। जैन साहब, आईटीसी पर कोई राय इन लेवल्स पर? वैसे कुछ समय से इसी लेवल के आसपास अटका हुआ है। नहीं, बिल्कुल आईटीसी तो देखिए बढ़िया लगता ही है, और इनफैक्ट कल जो ये हुई है एनालिस्ट मीट, और ओवरऑल आज अनिल जी ने भी सुबह आईटीसी के ऊपर एक पॉजिटिव कॉल दिया था, और मेरा भी पॉजिटिव कॉल यूं है कि काफी दिनों के ऊपर के लेवल से करेक्शन होने के बाद कंसोलिडेशन हुआ है और नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, और एफएमसीजी के ऊपर फोकस है। और ये स्टॉक देखिए, जाना जाता है कि एक हाथी की चाल चलता है और धीरे धीरे चलता है, और हमने देखा कैसे 180-200 की रेंज से कहां तक पहुंचा। सो इनफैक्ट कई लोग जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, तो कुछ अगर सेफर स्टॉक्स जिनको देखना होता है, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर हो, तो उनमें से एक आईटीसी है। एंड एफएमसीजी वैसे बहुत ज्यादा चले हुए नहीं है पूरा, अगर एफएमसीजी पैक को देखे, भले वो एचयूएल हो, डाबर हो, सब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट आई फील आईटीसी इज एट अ गुड वैल्यूएशन, और बढ़िया लगता है मुझे ये स्टॉक, और इन लेवल से आराम से 500 तक के लेवल्स के लिए, 490-500 के टारगेट्स के लिए लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय आईटीसी पर। दी मेरी में हल्की बढ़त